मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2022-23 के बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे किए जाए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ध्यान देना है कि बहुत लड़के ऐसे पढ़ाई करते हैं कि उनको साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो आज हम बात करेंगे कि मेरे द्वारा किस तरह से ये पूरा स्ट्रेटजी फॉलो किया गया। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो 100% गारंटी है पास तो होंगे ही और अपने क्लास में अच्छा करके आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन लिखे हैं तो हाउ टू प्रिपेयर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2022-23 फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम टू प्रिपेयर बाय ऑल सब्जेक्ट फॉर मी एंड 100% पास आउट द एग्जामिनेशन, हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे कहा जाता है कि किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए आपके दिमाग में डिटर्मिनेशन और स्ट्रेटजी चलना चाहिए। अगर डिटर्मिनेशन, स्ट्रेटजी और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, भले ही आप कितने अच्छे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर 2-3 चीजें आपके सामने पता न रहे तो आप उस एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या क्या हम पढ़ाएंगे, आपको क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, जितने भी कंपटीटर हैं, चाहे स्टूडेंट है कंपटीशन के लिए, चाहे स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इम्पोर्टेंट क्या होता है कि स्ट्रेटजी क्या है। जैसे एक क्रिकेट टीम जब किसी दूसरे देश के साथ खेलने जाती है तो इम्पोर्टेंट कैप्टन का और कोच का रोल होता है कि स्ट्रेटजी कैसे बना रही है, किस टीम को कब भेज रही है, और कौन सा टीम के जो खिलाड़ी अपोजिशन में बॉलर है चाहे बैट्समैन है उसको कैसे आउट किया जाए, उसको कैसे जो है बॉलिंग लगाया जाए कि बैट्समैन को आउट कर दे। तो सबके पास नहीं होती है। जैसे अपने इंडियन टीम जो महेंद्र सिंह धोनी जी थे, वो उनके अंदर स्ट्रेटजी करने की क्षमता ज्यादा थी और वो क्या करते थे, सेलेक्ट कर लेते थे कि कौन सा खिलाड़ी कब आउट होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। दूसरा हम बात करेंगे सिलेबस वाइज प्रिपरेशन। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस वाइज प्रिपरेशन। सिलेबस अगर हमको दिमाग में माइंडसेट में रहेगा कि हमारा सिलेबस कितना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उसके हिसाब से हम पढ़ सकते हैं। और अब की 2022-23 में यूपी बोर्ड में बात करते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में, तो 30% जो सिलेबस है डिड्यूस किया गया है अकॉर्डिंग टू काउंसलिंग फॉर द क्वेश्चन। पेपर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे हम। क्या क्या, जब पेपर को, जितने साल का पेपर हुआ है कि पेपर का एनालिसिस क्या है, पेपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद अगला, बच्चे के दिमाग को बोरिंग से बचाने के लिए माइंड सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो तैयारी तो करते हैं, उनके दिमाग में चलता है इतनी मोटी मोटी किताबें देख कर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और अन्य सब्जेक्ट किताबें देख करके उनके दिमाग में लगता है यार इतना कैसे पढ़ा जाए। तो बहुत आसान होता है कि अपने दिमाग में ये सब बातें नहीं आने चाहिए। इसी कहा जाता है माइंड सेटअप। माइंड सेटअप तैयार करके बाई चार्ट तैयार कर लिए दिमाग में, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी चीज को पढ़ सकते हैं। अगला, द डिमांड विच आर अप्लीकेबल ड्यूरिंग द स्टडी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या होती है कि हम जब तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास सामने क्या डिमांड है, मतलब एग्जामिनेशन का क्या डिमांड है, पेपर का क्या डिमांड है, उसको लिखना, उसके बारे में जानना, अध्ययन करना उसको आवश्यक है। अगला, प्रॉपर गाइडेंस इन डिटरमाइंड इटसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो बेटर कर सकता है। क्योंकि हम जानते हैं हर बच्चा अपने आप में क्या होता है, अप्लीकेबल होता है, अपने आप में सक्षम होता है, लेकिन उसे रास्ते नहीं पता होता है, रास्ते पता न भटक जाता है और लाना चाहिए इतना परसेंट, ला देता है कम परसेंट। तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रॉपर गाइडेंस इन डिटर्मिनेशन ए डिटरमाइंड इटसेल्फ। अगला हम क्या करेंगे, टेस्ट वाइज कंसर्निंग करेंगे एंड आल्सो टेकिंग द रिस्पांस ओनली मी। हम क्या करते हैं कि टेकिंग रिस्पांस देंगे, मतलब रिस्पांस करते रहेंगे कि बच्चे का, स्टूडेंट का क्या प्रभाव है, उसका कंसर्निंग वाइज क्या है, उसको देखना है। अगला है राइटिंग स्किल टू प्रोवाइड ओनली हु स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग टेस्ट सीरीज। यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे का राइटिंग स्किल क्या है, कितना अच्छा लिखता है। कुछ बच्चे हम देखते हैं कि इतना अच्छा लिखते हैं कि वो पूरी तरह से लिख लेते हैं। कुछ बच्चे इतना पढ़ने में तेज होते हैं, उनको लिखने की, राइटिंग
अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इस मतलब राइटिंग स्किल क्या है, पार्टिसिपेटिंग टेस्ट सीरीज में भाग जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए बेसिकली वो दिया जाएगा। ए लॉट ऑफ द थिंग्स प्रोसीडिंग टू गेटिंग मैक्सिमम मार्क। अगर इन सब प्रक्रियाओं को सही तरीके से फॉलो कर लिया जाए तो हमको लगता है कि कोई बच्चा अपने क्लास में चाहे अपने जिस स्थान से पढ़ रहा है वो अच्छा नंबर मतलब प्राप्त कर लेगा। तो यही हमारा क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये बस मेरे द्वारा प्रॉपर चलता रहेगा 2 से 3 महीने तक। जब तक एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक मैं प्रॉपर जो है अपने बच्चों के लिए गाइडेंस देता रहूंगा और हमको लगता है कि बेटर करके आएंगे। तो इम्पोर्टेंट आपके सामने पूरे स्टेप है, अगर जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप चला तो हमको लगता है कि वो अच्छा नंबर पाएगा। यहाँ तक कि अच्छा नंबर में आगे चल करके वो अपने आप को विकसित कर डेवलप कर सकता है। तो ये छोटा सा क्या था, ये बातें थी, आपको जानना है। तो यहीं पर हम वीडियो क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।